हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे। वाइगोस्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं, उनका मानना था कि बच्चों का जो समाज और संस्कृति वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक संरचनावादी थे, लेकिन इन्होंने समाज को महत्व दिया, सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व दिया, इसलिए इनको सामाजिक संरचनावादी भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया। ये क्वेश्चन आता है कि सामाजिक कारक और भाषा को किसने महत्वपूर्ण बतलाया, तो लेव वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण बतलाया था। आगे देखते हैं। वाइगोस्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। मतलब जो बच्चों का संज्ञान डेवलप होता है, मानसिक क्षमता जो विकसित होती है, वो सामाजिक अंतःक्रिया में आने से बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इसका मतलब है कि जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है, समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा खुद से सब्जी लेने जा रहा है या खुद से कोई काम करने जा रहा है, तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, संपर्क में आ रहा है, और उससे उसकी मानसिक क्षमता का जल्दी से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास तेज़ी से होगा। जैसा कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी जो प्रयोग किया था, जब बच्चे, उनके जो बच्चे थे, वाइगोस्की के जो बच्चे थे, वो उनके काम करने में हेल्प करते थे, तो जब वो हेल्प करते थे तो बच्चे समय से जल्दी चीज़ों को क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। तो इससे उन्होंने ये बात कही कि जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास अधिक तेज़ी से होता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि ZPD क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ZPD क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। ZPD जिसे हम हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका तात्पर्य अभी ये है कि जैसे कि हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दो ही तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो, और एक काम जो हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर किसी की सहायता मिल जाए तो हम उस काम को कर लेंगे। तो ZPD क्या है, बच्चों के लिए, ऐसे तात्पर्य बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों के से होता है जिससे बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अन्य कुशल व्यक्ति जो उस कार्य को अच्छे से कर सके, या उससे उस काम को अच्छे से जो जानता है, जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो, उसकी अगर हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए, तो बच्चा उस काम को कर लेगा। तो ये क्या है, ZPD है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा उस काम को भी कर लेता है जिसे वो नहीं कर पा रहा था। अब इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। जो ये डायग्राम है, इसमें एक ये सर्कल है जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली, वो काम जिसे बच्चा बिना किसी मदद से क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है। एक ये थर्ड वाला है एरिया, कांट डू इवन विथ गाइडेंस, अगर उसे किसी की मदद भी दे दी जाए तो बच्चा उस काम को नहीं कर पाएगा। और कैन डू इफ़ गाइडेड, यही है ZPD, मतलब जो काम बच्चा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर उसको किसी की सहायता मिल जाए तो वो उस काम को करने लगेगा। ठीक है। तो इतना हमने समझा कि ZPD क्या है। ZPD इसके और कैन डू, जो काम कर सकता है, अगर उसे किसी की हेल्प मिले तब वो क्या है, ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब किसी की सहायता से वो उस काम में बहुत अच्छा बन सकता है या उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। यही है हमारा क्या,
ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक विकास कर सकता है, ठीक है, इतना समझ लिया। अब ZPD में 3 टर्म्स आते हैं, एक स्कैफोल्डिंग, ZPD को दे स्कैफोल्डिंग, और MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या होते हैं? तो देखिए ZPD निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, मतलब जितना वो कर सकता था उससे ज़्यादा अच्छा कर सकेगा अगर उसे किसी ज़्यादा जानकार इंसान की मदद मिल जाए। जैसे हम टीचिंग जब शिक्षण कार्य सीखते हैं तो हमें अगर हमारे टीचर्स का मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम अपनी टीचिंग को और बेटर बना सकते हैं। उसी तरीके से यही होता है ZPD। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्पोररी हेल्प गिवन बाय द टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो हेल्प दिया जाता है किसी भी हमारे, चाहे वो फ्रेंड टीचर के द्वारा हो, फ्रेंड्स के द्वारा हो, या फैमिली के द्वारा, किसी की भी द्वारा दिया हुआ वो टेम्पोररी हेल्प होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। टेम्पोररी हेल्प, उसी को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। इसी को पाड़ भी कहा जाता है, ठीक है, इसी में हिंदी में इसको पाड़ भी बोला जाता है। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, अगर हम किसी चीज़ को, जैसे कि किससे सीखेंगे? जो हमसे ज़्यादा जानता होगा, तो जो ज़्यादा जानता है उसी को हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। स्कैफोल्डिंग में जो मदद करता है, स्कैफोल्डिंग जो देता है, स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, लेकिन स्कैफोल्डिंग जो देता है उसको क्या कहते हैं? MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये हम जान चुके हैं कि वाइगोस्की सोवियत रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का जो होता है विशेष योगदान होता है। समाज में ही अंतःक्रिया करता है तो समाज का तो विशेष योगदान होता ही है। इनके अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, जब सामाजिक अंतःक्रिया करेगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। दूसरा है संस्कृति, संस्कृति भी बच्चे के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और तीसरा है लैंग्वेज, भाषा, भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत अधिक प्रभाव डालती है, और भाषा को इन्होंने एक टूल की तरह यूज किया है। बच्चों के विकास में एक टूल की तरह भाषा जो है सहायता करती है। बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि बच्चा तो है लेकिन उसको नॉलेज भी है बहुत सारी, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक कहाँ क्या करना है वो नहीं पता है। जब ऐसे बच्चों का संवाद अधिक निपुण, यानी वही बात है कि स्कैफोल्डिंग की बात है, एक बच्चा बोलना जानता है लेकिन किस तरीके से सही कब क्या यूज़ करना है वो नहीं जानता, तो जब ऐसे बच्चे को किसी की हेल्प मिल जाए तो वो उस काम को और अच्छे से कर पाएगा। यानी जब ऐसे बच्चे को संवाद अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है, जब ऐसा बच्चा, तो उसका कॉन्सेप्ट एक क्रमबद्ध लॉजिकल कॉन्सेप्ट में बदल जाता है, ठीक है। वाइगोस्की ने भाषा, एक क्वेश्चन लास्ट में, वाइगोस्की ने भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण बताया है। भाषा और चिंतन को भी उन्होंने, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण बताया? तो भाषा और चिंतन को भी महत्वपूर्ण बताया है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किस तरीके से? तो डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी समाज में जब वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।